मीडिया के सारे दोस्तों का मैं स्वागत करता हूं कि वो एक हमारे रिक्वेस्ट पर आज आए हैं इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के लिए। ये अरुणाचल प्रदेश रूरल बैंक का हाफ ईयरली ऑडिट कंप्लीट हुआ है और एक गवर्नमेंट बैंक होने के नाते ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि पब्लिक को हम बताएं कि बैंक ने विदिन 6 मंथ आफ्टर 31 मार्च क्या परफॉर्मेंस किया है। मेरी टीम में मेरे हेड ऑफिस टीम की पूरी स्टाफ आज मौजूद हैं और आपको बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि APRB इज़ नाउ डांसिंग। द बैंक विच वॉज नॉट एट ऑल कॉल्ड ए परफॉर्मिंग बैंक, नाउ इट इज़ ए वाइब्रेंट बैंक। Within this 6 months, we have generated a net profit of more than 9 crore, which is a history. लास्ट फाइनेंशियल ईयर में सारे साल में 31 मार्च 22 का जो हमारा फिगर आया था, लास्ट फाइनेंशियल ईयर में हमारा 12.33 करोड़ का प्रॉफिट हुआ था और हमने 6 मंथ में ही 9.14 करोड़ का प्रॉफिट कर लिया है। एंड द वे वी आर मूविंग फॉरवर्ड, मैं सारे कस्टमर्स को, सारे स्टेक होल्डर्स को ये इन्फॉर्म करना चाहता हूँ कि इस साल APRB विल हैव ए प्रॉफिट ऑफ not less than 18 to 20 crore. I do not know, I may be wrong, but APRB will be the highest taxpayer of the state. It is a proud moment for all the citizens of Arunachal Pradesh. Arunachal Pradesh का ओरिजिनल लोकल बैंक बोलने से हम ही हैं, and our area of jurisdiction is within the state of Arunachal Pradesh only. We cannot finance outside the state. कुछ डेटा है जो जानना ज़रूरी है। आवर डिपॉजिट एज ऑन 30/9 स्टूड एट 1065 करोड़। बैंकिंग टर्म्स में हम कंपेरिजन YOY बेसिस में करते हैं, ईयर टू ईयर बेसिस में करते हैं। सो लास्ट सितंबर में हमारा डिपॉजिट था 820 करोड़। दिस सितंबर वी आर 1065 करोड़। सो इट्स ए ग्रोथ ऑफ मोर देन 30 करोड़। एडवांस लोन, लोग कहते हैं लोन नहीं देते हैं, बट आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू लास्ट सितंबर हमारा एडवांस था 216 करोड़। टुडे वी आर एट 285 करोड़। सो स्ट्रेट वे अ जंप ऑफ अराउंड 60 करोड़। 60 करोड़ एडवांस ग्रोथ करने के लिए आपको कम से कम 100 करोड़ का फ्रेश सैंक्शन करना होगा। दिस इज ए लैंडमार्क मीन्स माइलस्टोन आई वुड से। And I give the entire credit to all my dedicated team members, my officers, my clerks, my subordinate staff, my outsourcing staff, even the guard, the bank sakhi, and whoever are dealing with our bank. Nevertheless, the customers जो हमारे ऊपर पूरा भरोसा करते हैं, जिनके चलते आज मैं proudly बोल सकता हूँ, we are one of the fastest growing bank in Arunachal Pradesh. हमारे बैंक का एक बैड पैच होता है जिसको कहते हैं एक्यूमुलेटेड लॉस। इंडिया में ऑल अक्रॉस 43 RRBs हैं और बहुत सारे RRB शुरू से ही लॉस बियरिंग RRBs रही हैं। आई एम हैप्पी टू इन्फॉर्म यू दिस ईयर वी विल वाइप आउट दिस डेंट फ्रॉम आवर फेस। APRB एक फुल्ली लॉस के बिना बैंक हो जाएगा और अपने आप में एक प्राउड मोमेंट है। किसी बैंक का कुछ हेल्थ रेशियो होता है, तो इस हेल्थ रेशियो में सबसे इम्पॉर्टेंट होता है उसका क्रेडिट CRAR क्या है, मीन्स क्रेडिट रिस्क एडिक्वेसी रेशियो। नाबार्ड कहती है RRB और ए बैंक विच इज़ हैविंग लेस देन 10% इज़ नॉट ए गुड बैंक। उसका हेल्थ ठीक नहीं है, अपना कैपिटल नहीं है उसके पास। बट एज ऑन 30th September आवर CRAR stood at almost 14%, 13.96%, one of the best in the industry I would say। 43 RRB में शायद बहुत कम ही RRB होंगी जिनका इतना अच्छा RRB, इतना अच्छा CRAR है। हमारा रिटर्न ऑन एसेट जो 1% होना भी बहुत मुश्किल होता है, इट इज़ एट 1.55%। एंड NIM जिसको बोलते हैं नेट इंटरेस्ट मार्जिन विच इज़ एट 4.38%। मुझे लगता है पैन इंडिया APRB टॉप में होगी निम के मामले में। फ्रेंड्स, हमने अरुणाचल प्रदेश में हाउसिंग लोन की शुरुआत की थी।
शुरू में मुझे भी था कि हाउसिंग लोन कितना प्रोग्रेस करेगा, क्या करेगा। एस्टॉन्डिंग फिगर, आवर हाउसिंग लोन पोर्टफोलियो इज नाउ ऑलमोस्ट टचिंग 38 to 40 करोड़। और हमने एक विज़न लिया है, हम चाहते हैं हमारे टोटल लोन पोर्टफोलियो का मिनिमम 15 to 20% हाउसिंग लोन से कवर हो, बिकॉज हाउसिंग लोन गिव्स इकोनॉमिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टेट। अगर हम होम लोन फिनेंस करते हैं, इट जनरेट्स एम्प्लॉयमेंट। तो हम हाउसिंग लोन को हाउसिंग लोन की तरह ट्रीट नहीं करते हैं, हम हाउसिंग लोन को एम्प्लॉयमेंट जनरेशन एक्टिविटी के रूप में ट्रीट करते हैं। हमारा NPA, जो सब लोग बोलते हैं NPA कैसा है, यस आई एम प्राउड टू से वी आर एबल टू कंटेन आवर NPA below 4%. And the way my NPA team is doing, I am sanguine that we will have a net NPA of not more than 3% by 31st of March. But the happy part is that हमारे बैंक के पास 100% प्रोविजन कवरेज रेशियो है। It means as per RBI guideline, my net NPA is 0. Even my all NPA goes off, I will have no effect on my books. तो कस्टमर के लिए एक अच्छी चीज़ है और रेगुलेटर के लिए भी अच्छा होता है। वो ये हेल्थ इंडिकेटर्स देखते हैं एंड बेस्ड ऑफ दैट रेटिंग ऑफ द बैंक इज डिसाइडेड। हमारे बैंक का नाबार्ड रेटिंग जो कोई 51 मार्क्स था, वी हैव नाउ स्कोर 66 मार्क्स, और आई एम क्वाइट कॉन्फिडेंट दैट बैंक विल बी रेटेड A इन दिस कमिंग फाइनेंशियल ईयर, सारे पैरामीटर को देखने के बाद। बैलेंस शीट साइज हमारी जो 31 मार्च को थी वो करीब 1200 करोड़ थी। एज ऑन 30 सितंबर इट है सरपास 1300 करोड़। हमारे बैंक को रीफाइनेंस देने के लिए अब हमें वेट नहीं करना पड़ता है। वी आर गेटिंग रीफाइनेंस फ्रॉम ऑल अक्रॉस, नॉट ओनली फ्रॉम नाबार्ड बट नेशनल शेड्यूल्ड ट्राइब डेवलपमेंट कॉरपोरेशन एंड मेनी अदर इंस्टीट्यूशंस। इवन स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से भी हमने 100 करोड़ का एक बोरोइंग्स लिया हुआ है जो काफ़ी कम रेट में हमें मिला हुआ है। फ्रेंड्स, ये बात तो थी बैलेंस शीट को लेकर, लेकिन कुछ फर्दर डेवलपमेंट भी है जो अरुणाचल के में हमें बताते हुए बहुत खुशी हो रही है। सर को बोले प्रेस कॉन्फ्रेंस। नाउ ऑन द फर्स्ट वीक ऑफ नवंबर वी हैव डिसाइडेड टू ओपन पालिन ब्रांच इन क्रादादी डिस्ट्रिक्ट। वहाँ के लोगों की ह्यूज डिमांड थी, सो वी आर गोइंग टू हैव आवर 32nd ब्रांच इन पालिन होपफुली इन द फर्स्ट वीक इटसेल्फ। मोस्ट प्रोबेबली वी आर प्लानिंग ऑन 4th और 5th ऑफ नवंबर। हमारा रिक्रूटमेंट जनरली फर्स्ट वीक ऑफ जनवरी में ही होता है, एंड इफ द रिक्रूटमेंट टेक्स प्लेस सक्सेसफुली, APRB is going to open 4 new branches in western part of Arunachal Pradesh: Sepa, Tawang, Bomdila and Dirang. With this हमारा जो एरिया ऑफ ऑपरेशन में 3-4 नए डिस्ट्रिक्ट्स भी ऐड हो जाएंगे। बागे तेनाली ब्रांच में प्रीमाइसेस हमारा ऑलमोस्ट फाइनल है। इफ ऑल गोज वेल, इस फाइनेंशियल में बागे तेनाली ब्रांच भी खुल जाएगी। माय डियर फ्रेंड्स, मेरी IT टीम ने एक बहुत बड़ा अचीवमेंट किया है। अचीवमेंट ये है कि न्यू जनरेशन कस्टमर्स, ये आज के दिन में कोई भी आदमी सब QR कोड से, UPI से, गूगल पे से ही ट्रांजेक्शन करते हैं। एज ए RRB, it was almost difficult for us to get our bank onboarded on UPI platform. A happy moment for us. We are live on UPI. UPI में आज के दिन हमारे कस्टमर्स गूगल पे, फ़ोन पे और जितने तरह के ऑनलाइन शॉपिंग्स का है वो सारा कुछ कर सकते हैं। 3 प्लेटफॉर्म है, पेटीएम, गूगल पे एंड फ़ोन पे। ये तीनों मिलके करीब 96 to 97% ऑफ टोटल UPI ट्रांजेक्शन करते हैं। आई एम थैंकफुल टू माई IT टीम कि उन्होंने ये करके दिखाया है। अरुणाचल प्रदेश में एक सबसे बड़ी समस्या होती है कैश की, खासकर डिस्टेंस प्लेसेस में, स्पेशली ATMs में बहुत बार कैश नहीं पाया जाता, लोगों को दिक्कत होती है। हमारे बैंक को रिजर्व बैंक ने लाइसेंस दे दिया है। नवंबर के महीने में 14 न्यू ATMs अक्रॉस अरुणाचल प्रदेश हम लॉन्च करने जा रहे हैं, और ये सिर्फ पेपर में नहीं लॉन्च होगा। मैं एश्योर करूँगा कि हमारे ATM में 24/7 पैसा रहे और हमारे कस्टमर को कोई दिक्कत नहीं हो।
फ्रेंड्स, मोबाइल बैंकिंग का लाइसेंस हमारे आरआरबी को मिला था 2 साल पहले। ये शुरू में हमने सेविंग्स अकाउंट कस्टमर के लिए स्टार्ट किया था। नाउ वी हैव स्टार्टेड दिस फॉर करंट अकाउंट कस्टमर ऑल्सो। और उसमें इनिशियल लिमिट तो कम हमने रखी है, लेकिन बेस्ड ऑन द रिक्वेस्ट ऑफ द कस्टमर वी कैन चेंज द लिमिट ऑल्सो। यूपिया में लास्ट ईयर नाबार्ड चेयरमैन ने हमारे आरसीटी का उद्घाटन किया था और इस ट्रेनिंग सेंटर को स्टेट ऑफ द आर्ट ट्रेनिंग सेंटर बनाने का हमने संकल्प लिया है। एक हमारा हॉस्टल वहाँ बन रहा है। ये लेडीज एंड जेंट्स के लिए सेपरेट रेजिडेंशियल हॉस्टल बनने वाला है। आई थिंक विद इन ए मंथ ये भी रेडी हो जाएगा। आई रिक्वेस्ट एनी ऑफ द डिपार्टमेंट टू यूटिलाइज दिस फैसिलिटी। ये ट्रेनिंग सेंटर अपने आप में यूनिक है। स्टेट में ओनली 1 आरसीटी है जिसका फुल फॉर्म होता है रूरल सेल्फ एम्प्लॉयमेंट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट। द प्रीवियस डायरेक्टर इज ऑल्सो सिटिंग इन फ्रंट ऑफ मी, ही हैज़ ऑल्सो वर्कड हार्ड। और ये ओनली एपीआरबी ही चलाता है। ये भी एपीआरबी के लिए गर्व की बात है। कुछ डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में कुछ नया चीज़ चालू हुआ है, जिसमें कुछ कैंपेन चालू हुआ है जिसको उन्होंने नाम दिया हुआ है स्पेशल कैंपेन 2.0। शायद आप लोग कवर नहीं कर पाए होंगे, बट एपीआरबी के 31 ब्रांचेज आज अरुणाचल में जगह जगह सफाई का काम कर रहे हैं, क्लीनिंग ड्राइव कर रहे हैं। आप चाहें तो ये सारे एविडेंस आपको हमारे वेबसाइट apruralbank.co.in या ट्विटर हैंडल भी हमारा है, हम ट्विटर में भी लाइव हैं, आप वहाँ भी जाके देख सकते हैं कि एपीआरबी सोशल एक्टिविटी में बहुत अच्छा आगे बढ़ी है। 3 स्कीम मतलब पीएम स्कीम बोलते हैं, जिसको सोशल सिक्योरिटी स्कीम कहते हैं। पहला है प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना एंड अटल पेंशन योजना। ये तीनों में एपीआरबी स्पेशल कैंपेन ड्राइव किए हुए हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि इसमें मैक्सिमम से मैक्सिमम कवरेज किया जाए। खासकर प्रधानमंत्री जनधन योजना में जिन लोगों ने अपना अकाउंट खोला है, उनको किसी न किसी तरीके से हम कन्विंस करके इस सोशल सिक्योरिटी स्कीम में डालें, क्योंकि ये हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का एक विज़न भी है कि हर राष्ट्र का हर नागरिक इंश्योर्ड हो, ताकि इन केस ऑफ एनी कैलेमिटी, एनी डिस्ट्रेस, उनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम कम से कम आए। ये छोटा सा